हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी काम कर रही है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, प्राइवेट ऑडियो लीक को टीवी चैनल्स नशर नहीं कर सकते। वकील पैमरा का बयान। ISI कह रही है कि ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जारी। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला। अदालत की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। इश्तिहार का मतन। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। इलाकाई सलामती और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर उजागर किया गया। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। इंतखाबी अमल में मजीद पेशरफ्त। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जाएंगे। 22 दिसंबर तक सिलसिला जारी रहेगा। मुतादिद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। चार वकला तंजीमों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और पंजाब बार का इंतखाबी अमल में शफ़ाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराबर मौक़े फराहम करने पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। तर्जुमान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। 3 बड़ी सियासी पार्टियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के वकला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का इलेक्शन के मौके पर कोई बहरान पैदा न करने का आज़म। MKM और जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली में वक्त बढ़ाने का मुतालबा। इलेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल में रद्दबदल किया जा सकता है। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। JUI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जेल ट्रायल और जज तैनाती के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील का 59 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बानी PTI की सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती के नोटिफिकेशन को कानूनी करार दिया था। बानी PTI के साइफर केस में कार्रवाई कलअदम करार देने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात खत्म करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। अदालत ने 4 जनवरी तक तफ्तीश के रोशनी में नैब से रिपोर्ट मांग ली। कराची में शारा फैसल पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गुज़िश्ता रात आग बुझाने के चंद घंटे बाद 10वीं फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और स्नार्कल ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका में नई तारीख रकम। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमेरिका में पहली मर्तबा अदालत ने सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान।
इस्राएली तैयारों की गजा पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 19,500 हो गई। इस्राएली फौज का जबालिया कैंप पर कंट्रोल हासिल करने का दावा, यूनिसेफ को खुराक न मिलने की सूरत में मजीद फलस्तीनियों के मरने का खदशा, गजा में हैजा, डायरिया और दीगर अमराज में तेजी से इजाफा होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग फिर मौखर, रुकन ममालिक का जंग बंदी के करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तलाफ बरकरार, नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। तालिबान के पास अमरीकी नहीं अफगान फौज के हथियार हैं। कुछ अफगान फौजियों ने तालिबान से न लड़ने का कहकर हथियार डाले थे, वो तालिबान के हाथ लग गए। पाकिस्तान अमेरिका का देरीना शराकतदार है, उसे ताहाल सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। तालिबान हुकूमत की तारीख साज दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां, अफगान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम हो गई। मुआहिदे के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी गिरोह या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने और दहशतगर्द ग्रुपों या अफराद के साथ ताउन न करने की यकीन दहानी कराई थी। तालिबान हुकूमत ने किए गए एक भी वादे का पास न रखा। अतालवी अदालत ने बेटी को कत्ल करने के जुर्म में पाकिस्तानी वालिदैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। शादी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार पर 18 साल समन अब्बास को कत्ल किया गया था। वालिद को उसके गांव में पकड़ लिया गया था। वालिदा अभी तक रूपोश है। पंजाब में शहरियों को आज खुद तजावुजात हटाने की दी गई डेडलाइन खत्म। हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। जिला इंतजामिया, बल्दिया उज़्मा, पुलिस और LDA की टीमें तैयार। पाकिस्तान रेलवे ने 16 साल बाद अवामी एक्सप्रेस ट्रेन बहाल कर दी। स्कूल के बच्चों ने फीता काटकर सर्विस का इफ्तिताह किया। गुलपाशी भी की गई। 2022 में सैलाब के बाइस से ट्रेन बंद कर दी गई थी। अवामी एक्सप्रेस पेशावर से निकलकर लाहौर और मुल्तान समेत 60 स्टॉप तय करके कराची पहुंचेगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, वजीर आला सिंध के मदाखलत के बाद AG सिंध ने ग्रीन बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। एक हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसों को रिलीज करवा कर सड़कों पर लाया जाएगा। वजीर आला सिंध की महकमे ट्रांसपोर्ट को हिदायत। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के जतन, सड़कों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा दौड़ते दिखाई देंगे। ई रिक्शा सिंगल चार्जिंग पर 150 किलोमीटर सफर कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम और माहिरीन ने रिक्शों का मुआयना किया, सफर करके रिक्शे की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। CPEC मंसूबों से मकामी अफराद को रोजगार मयसर आया। मंसूबे से पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार तेज हुई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का तकरीब से खिताब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में इदारा जाती इस्लाहत पर अमल दरामद के लिए रकम फराहम की गई। तवानाई के शोबे के नुकसानात कम करने में मुआवन साबित होगी। FIA ने ड्रैब के साबिक चेयरमैन शेख अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। शेख अख्तर पर जाली PhD डिग्री पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन भर्ती होने के इल्जामात हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में एक शख्स बिजली के टावर पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों के उतारने के लिए जतन। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी के लिए बहुत काम किया और मेहनत की, नौजवान का दावा। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। माहौल ठंडा होने से नजला, जुकाम, खांसी और नमूनिया के मरीजों में भी इजाफा हुआ। बच्चों की बड़ी तादाद खांसी और नजले में मुब्तला हो गई। सरकारी अस्पतालों की OPDs में रश बढ़ गया।
आइसलैंड के जजीरा रेकेजेंस में आतिश फिशा फट पड़ा। आसमान सुर्ख और फिजा में नारंगी रंग के बादल छा गए। उबलते लावे ने कई मुरब्बा किलोमीटर इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले खुर्रम शहजाद भी इंजरी का शिकार हो गए। जिस्म के बाईं तरफ तकलीफ की शिकायत MRI के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट्स आने के बाद दूसरे टेस्ट में खुर्रम शहजाद की शमूलियत का फैसला होगा।